नमस्कार। भगवान कह रहे हैं कि जल में मैं रस हूँ, चंद्र और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, वेदों में ओमकार हूँ। ऐसा ऐसा करके वर्णन किया है कि परमात्मा तत्व है वो सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापी में जो जो अद्भुत चीजें हैं वो राजस, तामस, सात्विक ये स्वभाव है, इस सब की बात भगवान ने की है। तो यहाँ भगवान एक आगे बात करते करते चार प्रकार बताए, जैसे अर्थार्थी है, आर्त है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है। ये चार प्रकार से लोग भक्ति कर रहे हैं। उसमें भी जो एकात्म भाव से जो स्थित अनन्य प्रेम भक्ति रखने वाला भक्त है वो श्रेष्ठ है, भगवान ने बताया। और भगवान ने कहा ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। कारण क्या है कि ज्ञानी जानता है, जैसे मैंने बात बताई, जो ज्ञानी को मालूम है कि चीज ये है। अज्ञान को कुछ जगह तो ऐसा कहा है कि अज्ञान पाप है। ज्ञान तो होना चाहिए, ज्ञान नहीं है तो इंसान उलझ जाता है। भगवान कहते ज्ञानी मुझे प्रिय है। तो अब आगे प्रश्न बढ़ते बढ़ते भगवान बात करते हैं। भगवान कहते कि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप ऐसा मेरे में सम्यक रूपे स्थित है। कई जन्मों के बाद तत्व ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है, ऐसा सभी वासुदेव है, ऐसा भाव से मुझे भजता है। ऐसे महात्मा दुर्लभ है। मतलब कि ज्ञान से पूरा ये जो चक्र रिधम चल रहा है, आत्मा, परमात्मा, वृक्ष, जल, पानी, ये सब का जो कनेक्शन उसके दिमाग में है। इस पे कई लोगों ने अलग अलग वर्णन किया। आपने बिग बैंग सुना होगा। मैंने बिग बैंग रॉन्ग है ऐसा मैंने एक डिटेल पेपर भी लिखा था MS यूनिवर्सिटी में। तो ये जो विज्ञान जिसको बोलते हैं, यहां भगवान ने बताया है, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितु मिच्छति। यहां भगवान ने ऐसा बताया है कि जो जो भक्त है वो देवता को श्रद्धा से पूजते हैं, तो उसकी श्रद्धा में देवता में स्थिर करता हूं। अब जैसे मैंने बताई कि विविध योनियां है, यक्ष योनि है, किन्नर योनि है, गंधर्व योनि है, मनुष्य भी हम योनि है, प्राणी ये सब योनि है, कोई एलियन अलग से आया ये भी योनि है। तो अनेक प्रकार की योनियां हैं और योनि जीवन अपना जीवन जी रही है। उसका अपना अपना टाइम है। कोई 100 वर्ष जीता है, कोई 150 वर्ष, कोई हजारों वर्ष। देवों का आयुष्य बहुत लंबा है, जैसे मैंने बताया था आगे। कुछ लोग देवता की भक्ति करते तो भगवान बोलते मैं देवता में उसकी श्रद्धा स्थिर करता हूं। कोई बोलेगा कि मैं बुद्ध भगवान को मानता हूं, कोई बोलेगा कि मैं इस्लाम अल्लाह को मानता हूं, कोई बोलेगा कि मैं जैन धर्म को मानता हूं। कुछ भी सही मानते रहो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि उसके दिमाग में वो मैथमेटिक्स बैठ गया है। लेकिन गजब की बात भगवान ये कहते हैं कि कहीं से भी आप भक्ति करो, कहीं से भी जाओ, लेकिन वो भक्ति का चक्र धीरे धीरे करके परमात्मा की ओर ही जाता है। जो अल्प बुद्धि जन है उसको जो फल मिलता है वो नाशवंत है। अज्ञानी लोग है वो ये सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को नहीं पहचानते हैं, या मन इंद्रियों से पर ऐसे जो सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य के हिसाब से देखते हैं। जैसे कोई हम भगवान की मूर्ति बनाएंगे तो हम बनाएंगे, देखो हम मनुष्य जैसी बनाएंगे, हाथ पांव ऐसे बनाएंगे।
और ड्रेस भी हम गुजराती यहाँ तो यहाँ के पहनाएंगे, साउथ इंडिया वाले साउथ इंडियन ड्रेस पहनाएंगे भगवान को अपनी अपनी श्रद्धा से। तो परमात्मा तत्व को वो मनुष्य का अवतार, उससे भी पूजा करते हैं अपनी योग माया से जो खुद ढका हुआ है। इसलिए ये भगवान सबको प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। अज्ञानी जन समुदाय जो है, परमात्मा जो अजन्मा अविनाशी है उसको पहचानते नहीं है। वो लोग मरण जन्म वाला समझते हैं। जैसे रामावतार हुआ, राम ने सरयू नदी में समाधि ले ली। कृष्णावतार हुआ तो कृष्ण के पांव में पार्थी का तीर लगाओ, कृष्ण का देहावसान बताया है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं परमात्मा श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण परमात्मा की बात करते हैं। हम परमात्मा अल्लाह की बात करते हैं, हम परमात्मा गॉड की बात करते हैं, परमात्मा ईश्वर। यहां ये बात आती है कि जो परम तत्व है परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है। हे अर्जुन, वर्तमान में और अभी या भविष्य में होने वाले सर्वभूतों को परमात्मा जानते हैं, किंतु जो श्रद्धा भक्ति बिना का है वो नहीं समझ सकता है। हे भरतवंशी, हे अर्जुन, संसार में इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुआ सुख दुख वगैरह द्वंद्व स्वरूप जो मोह है, इसीलिए प्राणी अज्ञान से, अज्ञता उसको समझ में नहीं आता है। किंतु निष्काम भाव से उत्तम कार्य करने, कर्मों करने से, जो आचरण करने से मनुष्य के सर्व पाप नष्ट हो जाता है। रागत द्वेष जनित जो द्वंद्व स्वरूप है उस मोह से मुक्त हुआ दृढ़ निश्चयी जो भक्त है वो मुझे सर्वरीत से भजता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ब्रह्म मजद तू यह शक्ति तू ईशु पिता प्रभु। जो मेरे शरण में आते हैं और वृद्धावस्था मरण वो छूटने का प्रयत्न करते हैं, वो ब्रह्म को, समग्र अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को पहचान लेते हैं। भगवान ने यहां बहुत सुंदर बात बताई है। एक श्लोक आता है, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आप कहीं भी जाओ वहां ही पहुंचोगे। इसके लिए मैं उदाहरण जो देता हूं वो साइंस से ही देता हूं। अब आपने एक चर्च का पत्थर लिया, उसमें देखो तो भाई ये पत्थर कैल्शियम का है, फॉस्फेट का है, मैग्नीशियम का है, जो भी है। मंदिर का लिया, वो भी फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिसका भी है। तो कहीं से भी आप पत्थर लो तो पत्थर विविध एटम से बने। आप अंदर जाएंगे तो उसके एटम के अंदर भी उसके कंपाउंड रहते हैं। भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। इसमें भी अंदर जाए तो भाई हाइड्रोजन है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, बीच में न्यूक्लियस है। आगे आगे जाते रहो और न्यूक्लियस के एटम में अंदर के जाके उसका विस्फोट होगा तो पूरी दुनिया उड़ जाएगी। कहीं से भी जाओ। तो मैं ये बात को, साइंटिफिक बात को मैं यही कहता हूं, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जैसे जैसे कहां से भी आप अंदर जाएंगे तो अंत एटम ही आएगा। छोटे से छोटा उसका विस्फोट समस्त पृथ्वी को, दुनिया को उड़ा सकता है। कहां से भी जाओ। भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जो लोग हैं अधिभूत, अधिदैव सहित, अधियज्ञ सहित आत्मस्वरूप
मुझे अंतकार में भी पहचान लेते हैं और मेरे में चित्त रखने वाले जो मनुष्य हो वो मुझे पहचान लेते हैं, मतलब कि मुझे पा लेते हैं। अर्जुन अक्षर ब्रह्म योग में प्रश्न करता है कि हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, तो अधिभूत वो क्यों है, अधिदैव क्यों है। हे मधुसूदन, ये जो बन रहा है अभी प्रसंग है, इसमें अधियज्ञ क्या है, ये शरीर कैसे हुए, आप में चित्त रखने वाला जो मनुष्य अंतकाल को आपको कैसे पहचान सकता है। इसका जवाब भगवान यहां देते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से पहचाना जाता है और सकल जो सचराचर प्राणी है उसका जो उद्भव है, उसका जो अभ्युदय है, जो कराने वाला, जो सृष्टि रचना रूपी यानी विसर्जन या अर्थात के त्याग है, वो कर्म के नाम से पहचाना जाता है। अधिभूत सर्वभाव हो, उत्पत्ति विनाशशील प्रत्येक पदार्थ जो है अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष जिसको बोलते हैं सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा, वो अधिदेव है। और देहधारियों में हे श्रेष्ठ अर्जुन, ये जो शरीर है वही वासुदेव यानी परमात्मा की बात करते हैं। अंतर्यामी स्वरूप अधियज्ञ वो भगवान वासुदेव स्वयं परमात्मा है। जैसे भाप होती है, पानी होता है, बर्फ होता है, ये सभी जल स्वरूप है। इस प्रकार अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सर्व परमात्मा का एक अद्भुत स्वरूप है। यही सब वासुदेव स्वरूप है। ऐसा समझ के हमें आगे चलना चाहिए। आज इतना ही, बस।